नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 3 लिस्ट आपकी आई हैं। एक आई आपकी एमटीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, एक हवलदार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, देन थर्ड लिस्ट है विदहेल्ड कैंडिडेट्स की। तीनों के बारे में बात करेंगे। नोटिस में क्या दिया है वो भी बात करेंगे। जो रिजल्ट नोटिस आपका कट ऑफ आपकी अच्छी खासी गई है क्योंकि वैकेंसीज कम थी। ठीक है, 1 सितंबर से आपका 14 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ है। उसके बाद रिजल्ट आया हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल के लिए। 7 नवंबर को फिजिकल हो गए हैं आपके, 22 नवंबर से 29 नवंबर तक। ठीक है, और 3179 कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं, 3041 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल शिफ्ट में लिया गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके बेस पे सिलेक्शन हुआ है। 2 लिस्ट है आपकी 18 से 25 और 18 से 27। 2 एज ग्रुप हैं, इनकी एक कंबाइंड लिस्ट है एंड उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट है आपका। जो आपने प्रेफरेंस डाला था डिफरेंट स्टेट्स का, यूटीज का या सीसीएस का, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया गया है एंड आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेशन 1 में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका सेशन 2 एवेल्युएट नहीं किया गया है और सेशन 1 में क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम मार्क्स थे। यहाँ पे आपके टोटल कैंडिडेट्स कितने सिलेक्ट हुए हैं कितने नहीं हुए वो डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, आपके 1788 कैंडिडेट्स टोटल सिलेक्ट हुए हैं हवलदार के और एमटीएस के मिला के। एंड जो एमटीएस के हैं आपके वो ये कैंडिडेट्स दिए हुए हैं और वैकेंसी ब्रेकअप है ये। एंड एमटीएस के लिए जो सिलेक्ट हुए ये हैं और हवलदार के लिए जो सिलेक्ट हुए ये हैं। ठीक है, 394 हवलदार के लिए सिलेक्ट हुए हैं, 396 वैकेंसी थी। इसी तरह आपकी एमटीएस के लिए भी जो वैकेंसीज थी उसके अगेंस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पूरे पूरे। नीचे आपके डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं जो हर बार दिए जाते हैं कि किस कैटेगरी का क्या कोड है। ठीक है, टाई केसेस को कैसे रिजॉल्व किया गया है। 57 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट विदहेल्ड रखा गया है ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस। उन पर डाउट है कि वो कुछ उन्होंने गलत किया हो सकता है एग्जाम में, थंब इशू होगा, फोटो इशू होगा, मे बी उनमें जेन्युइन कैंडिडेट्स भी हों एंड नॉन जेन्युइन कैंडिडेट्स भी, मतलब फ्रॉड कैंडिडेट्स भी हों। ठीक है, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इनका पॉइंट यहीं क्लियर कर देते हैं। जो लिस्ट आई हमारी विदहेल्ड कैंडिडेट्स की ज़्यादा नहीं है, ये आपके लगभग 57 कैंडिडेट्स के नाम है, रोल नंबर है। इसमें कुछ एक नॉन सिलेक्टेड भी हो सकते हैं मे बी, बट मोस्टली जो भी सिलेक्टेड है उनका कब तक क्लियर होगा तो ये बात कोई नहीं बता सकता। मेरे बारे में 2016 में जब मैं विदहेल्ड रखा गया था तो उसमें 6 महीने लगे थे करीब करीब। उसके बाद एक एक दो दो साल भी लगे हैं, तो हो सकता है आपका 6 महीने से 1 1.5 2 साल तक लग जाए विदहेल्ड केसेस को रिजोल्व होने में। ये तो बात हुई विदहेल्ड कैंडिडेट्स की। ठीक है, 25 कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी डिबार हो चुके हैं उनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया गया है। एंड बात करें आगे हम फाइनल रिजल्ट के बाद आपके जो डोजियर है वो यूजर डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे आपका अलोकेशन होने के बाद। उसके बाद जो यूजर डिपार्टमेंट है वो कितनी स्पीड पे आपकी ज्वाइनिंग कराता है उस पर डिपेंड करेगा फाइनल आपका ज्वाइनिंग एंड आगे का प्रोसेस। ठीक है, कितना प्रोसेस कराता है, कितनी किस स्पीड से वो काम कर रहा है। ठीक है, अलोकेशन वगैरह सब एसएससी का काम होता है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना, देन डिपार्टमेंट अलोकेशन कर देना। उसके बाद जो काम रहता है वो आपका डिपार्टमेंट का रहता है। अब काफी डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो स्टिल 2022 से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई कैंडिडेट्स की। 2021 में कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग हुई बट उनका ड्यू टू सम रीजन उनको निकाला भी गया है। ठीक है, ऐसा ही 2020 में हुआ है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कुछ डिपार्टमेंट मिला था बट उनका वहां से ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, तो उनको रीअलोकेशन होगा। 2021 में भी ऐसा ही होगा। कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा कोई नहीं जानता। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप प्लीज कोर्ट की हेल्प ले लें। ठीक है, 2020 का रिजल्ट आए 1 साल से ज्यादा हो गया है, 2021 का भी ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है आपके रिजल्ट में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा तो कि आप कोर्ट की हेल्प जरूर लें। रही बात आगे जो उन्होंने दिया हुआ डिटेल्स कि आपका रिवाइज आंसर की जाए उसके बेस पे आपका रिजल्ट आया। ठीक है, और 57 विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं, इतने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यही सभी बातें दी हुई हैं। यहाँ पे कट ऑफ आपकी अच्छी खासी गई हैं। जैसे ऑल इंडिया की एक ही पोस्ट थी यूआर की, तो उसकी 147 जानी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आपकी गई है 133 पॉइंट समथिंग। इतनी ज्यादा अभी नहीं गई है लेकिन कम नहीं कह सकते, वैसे 130 प्लस सारी है तो कम नहीं है। 2022 में काफी वैकेंसीज थी तो आपकी कट ऑफ कम भी थी। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार की आपकी 134 समथिंग है। असम बिहार इनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है। बिहार की तो आपकी ओबीसी की 152 है, वैकेंसीज नहीं थी। चंडीगढ़ में आपकी 146 है। दिल्ली में आपकी 18 से 25 में
135 से एंड 1827 में आपकी भी देखते हैं हम। इसी तरह आपकी सभी स्टेट्स की कट ऑफ दी हुई है यहाँ पे। केरला की है 137 है, महाराष्ट्र की इवन इस बार 133 है। तो 130 प्लस तो सभी स्टेट्स के 133 के आसपास तो मिनिमम यूआर की रहेगी। ठीक है, डिफरेंट आपकी स्टेट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनमें आपकी डिफरेंट कट ऑफ है। ये आपकी 1827 आ गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 1827 में कितनी गई है वो सभी दी हुई है। दिल्ली में आपकी 1827 में गई 135 इस बार। ठीक है, तो ये MTS 19 में भी 90% के आसपास थी। ठीक है, MTS 20 में थोड़ी कम रह गई थी, 2022 में कम रही थी, 2023 में फिर से 90 के आसपास रही। तो ओवरऑल कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं गई है जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन हाँ कम भी नहीं, क्योंकि वैकेंसीज कम रहते हुए 90% के अराउंड कट ऑफ आपकी दिल्ली की। तो पिछले जो कुछ सालों से ट्रेंड चला रहा है ऑलमोस्ट वही है। रही बात इसके बाद आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, देखिए हम हर बार बता चुके हैं आपको कि क्या प्रोसेस होता है। ये आपका हवलदार का है, ये पर ये भी देख लेते हैं डिटेल्स, ये कट ऑफ वगैरह दी हुई है। एंड रही बात आपके फाइनल आंसर कीज और मार्क्स कब तक आ जाएंगे, इसके बारे में कोई डिटेल दी है क्या, नहीं अभी नहीं दी है, बट शॉर्टली अवेलेबल हो जाएंगे आपके मार्क्स और फाइनल आंसर कीज। तो अभी आगे प्रोसेस क्या होगा, अभी अलोकेशन होगा। अलोकेशन होने को तो आपका कल परसों तक आ जाए या किसी किसी डिपार्टमेंट का। और रही बात किसी किसी डिपार्टमेंट का या किसी किसी स्टेट का, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2-2 महीने लग जाए, आपको पहले लेटर्स देखने को मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर, इवन किसी किसी की ज्वाइनिंग भी हो जाए, बट स्टिल आपका वेबसाइट पे ना पाए अलोकेशन लिस्ट। जैसे महाराष्ट्र में पिछली बार आ गया था 2022 में, बट अभी तक ज्वाइनिंग कुछ डिपार्टमेंट की नहीं हुई, कुछ डिपार्टमेंट की हो गई है, कुछ डिपार्टमेंट की आधे कैंडिडेट्स की हुई है, कुछ की नहीं हुई है। ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, बट वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया है एलोकेशन का। ठीक है, तो पता नहीं चल पा रहा था कि किसका क्या डिपार्टमेंट मिला है। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे लिस्ट ना आए, बट आपका लोकेशन आ जाए, आपको ईमेल्स आ जाए। तो अपने ईमेल्स चेक करते रहें, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी चेक करते रहें, व्हाट्सएप अपना ऑन रखें। इस बार आपके डिपार्टमेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, क्योंकि सभी अपडेट हो रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ, ट्रस्ट उसी पे करें जो थोड़े जेन्युइन लगे। ठीक है, बाकी डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट मेंबर भी हैं जो आपका रिप्लाई करेंगे, एंड एडमिन्स भी रिप्लाई करते हैं, जो जरूरी क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, तो यही सभी था। जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो भाई अभी आगे आने वाली वैकेंसीज थोड़ी लेट आ रही हैं, अभी जस्ट वैकेंसीज कोई नहीं है। जो कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जो इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब फॉर्म्स तो भरे जा रहे हैं, बट ज्वाइनिंग होते होते काफी टाइम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज कवर हो गई हैं 2023 की। मैं भी इनकम टैक्स मुंबई से अभी रिलीव हो गया हूँ आज, और कल ज्वाइन करूंगा पोस्टल डिपार्टमेंट sorting असिस्टेंट इन पुणे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स हैं इस रिजल्ट के बारे में, आपका प्रोसेस कितना होगा, प्रोसेस आपका देखा जाए तो ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, फरवरी मार्च तक ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, अब ज्वाइनिंग पेंडिंग देखा जाए तो 2021 वालों की भी 20 वालों की भी है, उनके डिफरेंट इश्यूज है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी ना हो तो लेट हो सकता है। ठीक है, तो यही सभी दिक्कतें हैं और यही सभी सॉल्यूशन है। कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।